हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 25 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 8। देखिए, अब तक हमने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। हमने कैलकुलेशन सीखी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वेरियस केसेस सीखे। उसके अलावा हमने हिडन गुडविल सीखे और लास्ट 2 पार्ट्स में हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज सीखे। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। अपने नोट्स रजिस्टर पे सारी चीजें नोट करते हुए चलिए, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी अब तक हम सीख चुके हैं, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और आज का टॉपिक या इसके अलावा जो टॉपिक हम सीखेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक्स आते हैं। उनमें ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल सेम चलते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से करिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। देखिए, कई बार क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, उस टाइम पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कई बार आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ इस तरह के पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको लायबिलिटी साइड दिए होते हैं। इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको एसेट साइड दिए होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इन आइटम्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आज की क्लास में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से समझना, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कई बार बैलेंस शीट में जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कहां पे शो किए जाएंगे? आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। ये सारे पॉइंट्स आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं। अब जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो किसने अर्न किया था? वो अर्न किया था पुराने पार्टनर्स ने, अपने एफर्ट्स लगाकर प्रायर टू एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के आने से पहले जो भी प्रॉफिट अर्न किया था और वो प्रॉफिट अभी पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसे हम कहते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसी तरीके से कुछ लॉसेस होते हैं जो अभी तक पुराने पार्टनर्स ने राइट ऑफ नहीं किए, उसे हम कहते हैं एक्युमुलेटेड लॉस। और आपके एक्युमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड गिवन होगी। तो अगर आपको बिजनेस में कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन हो, अगर इफ accumulated profits are shown in balance sheet of old partners at the time of admission of न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर कोई भी बैलेंस शीट में आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए है,
जैसे आपको दिया हुआ है रिजर्व फंड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट these accumulated profits to all partners in their all profit sharing ratio। देखो कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है। ये वो प्रॉफिट होता है जो पुराने पार्टनर्स ने अर्न किया था और अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो ये किससे रिलेट करता है, ऑल पार्टनर से रिलेट करता है। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो इस प्रॉफिट को हम ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी मेथड उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया होगा, उसमें हम ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर हम अपनी जर्नल एंट्री पास आउट करें तो हमारी जर्नल एंट्री होती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, अब क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन हो, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सी रेशियो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बहुत सिंपल एंट्री है कि ये प्रॉफिट आपके पुराने पार्टनर से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। और नई बैलेंस शीट में ये रिजर्व वगैरह शो नहीं होते। अगर आपको बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड लॉस दे रखा हो, इन केस ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस, इन केस ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस, आपको एक्युमुलेटेड लॉस दे रखा है। एक्युमुलेटेड लॉस का मतलब आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया। देखो ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड गिवन होता है, लायबिलिटी साइड, इसका मतलब होता है दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है आपके लिए, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन हो, एसेट साइड, तो इसका मतलब होता है ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, इट इज अ लॉस, ये आपको लॉस दिया। अब देखो जिस तरह से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पुराने पार्टनर से लिंक करता है, उसी तरीके से एक्युमुलेटेड लॉस भी तो पुराने पार्टनर से बिलोंग करता है। तो अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस गिवन होगा तो वो भी आप ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और किस रेशियो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री होगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कोई एक्युमुलेटेड लॉस दिया होगा तो एक्युमुलेटेड लॉस ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इफ एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स सच एज, आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ऑन असेट साइड, असेट साइड। अगर बैलेंस शीट में असेट साइड आपको कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह दिए हुए है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, क्या पढ़ा था आपने, दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ रिवेन्यू नेचर, जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बट बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स सर्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये एक्सपेंडिचर जितना अनरिटर्न, आपका जो एक्सपेंडिचर आपने राइट ऑफ नहीं किया, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। ये कौन से एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो आप कुल मिला के फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस को आप ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल केस है, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और नई बैलेंस शीट में ये आइटम्स अपीयर नहीं होंगे। क्लियर? जैसे देखो अभी हमने यही एंट्री सीखी है, अगर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, हमारी एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्युमुलेटेड लॉस, एक्युमुलेटेड लॉस के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स, सॉरी ऑल लिख दिया, ऑल्ड पार्टनर्स, ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। क्लियर? सभी पार्टनर्स में जो भी आपके ऑल्ड पार्टनर्स है, ठीक है, उनके ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर? बहुत सिंपल केस है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. An extract of their balance sheet was as follow. आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बैलेंस शीट में कौन सी साइड आ रहा है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड मींस इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और एसेट साइड आपको दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दिया हुआ है 6,000 रुपीज। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करने के लिए जर्नल एंट्री दिया। देखिए अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी ना बताया जाए, कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है या एक्युमुलेटेड लॉस है, इनके बारे में जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये तीनों फिगर्स आपके लिए कौन सी फिगर है, प्रॉफिट की फिगर है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट कितना 2700। दूसरा आइटम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व डेबिट 30,000 टू ऑल पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज करंट वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस रेशो में, इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। हम इसका टोटल जो है ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसका टोटल देखिए, टोटल हो जाएगा 50,700 डिवाइडेड बाय क्या रेशो थी, 3:2, यानी डिवाइडेड बाय 5, 10140 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,420 और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,280। क्लियर, सिंपल सी एंट्री। और नई बैलेंस शीट में अब इनमें से कोई सा भी आइटम नहीं आएगा, ना कंटिजेंसी रिजर्व, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना जनरल रिजर्व। क्लियर। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एडवर्टाइजमेंट जो है, सस्पेंस अकाउंट जो है, ये आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। आपकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 6,000 रुपीज को हम इन रेशो 3:2, अगर 3:2 में करेंगे तो 3,600 एंड 2,400। क्लियर, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम? तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो वो ऑल पार्टनर से बिलोंग करता है, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। हम ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। और इसी तरीके से अगर कोई हमारा एक्युमुलेटेड लॉस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी पुराने पार्टनर से बिलोंग करता है, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं टू डेबिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब पॉइंट आता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सर ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके लिए क्या है, जो ईपीएफ है इज अ लायबिलिटी फॉर फर्म। फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्सटर्नल लायबिलिटीज की तरह करते हैं। अगर इसकी वैल्यू में कोई चेंज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, बट अगर कुछ भी नहीं बताया तो नई बैलेंस शीट में एज इट इज इस वैल्यू को लिख दिया जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो ये था आज की क्लास के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसमें आपने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में देखो, इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका जनरल रिजर्व, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर मैं तीनों ही पॉइंट्स आज की क्लास में करवाता तो आज की क्लास आपके लिए बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करा है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास को आप देखना ना भूलें और इस क्लास को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।